यहाँ भाई हरियाणा है। देख के मैं बोला वो पंजाब और हरियाणा एक के ना था गे, पहले हम सारे महापंजाब में ना था। जो 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था और वे गोरे थे, ये काले अंग्रेज हैं। फर्क इतना है, वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। 24 साल से लगातार वो दंगल हो रहा है, अब की बार भी होगा। और ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। हर महकमा इन्होंने प्राइवेट कर दिया। अभी के सभी अव्वल नंबर पर है, उन्होंने ही अपने बीच से नाम छाट करके दिए हैं। ये मैं 24 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अब की बार मैंने जब ये देखा कि मेरे हल्के के हर गांव से आदमी आकर के ये कहने लगे कि बेटा तू खड़ा हो, चाहे पार्टी हो चाहे बिना पार्टी हो। लेकिन समालखा के एक ऐसे नेता ने, एक ऐसे बेटे ने वो कार्य कर दिया है जिसकी पूरे समालखा के अंदर में चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक युवा नेता की, जिनका नाम है बिट्टू पहलवान। पहलवान के नाम से तो आप सभी भली बातें समझ गए होंगे कि आखिर वो खिलाड़ी हैं और किस प्रकार से खिलाड़ी जो है वो मान सम्मान के लिए क्या कुछ कर गुजरता है, ये आप सभी भली बातें जानते हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने ये कार्य कर दिया, जिस कार्य को लेकर के देरा गांव वासी जो है वो कहीं ना कहीं गदगद हुए पड़े हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपके MS 24 को और इनके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के सत सत प्रणाम, राम राम। दूसरा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं कराया। देरा गांव का हमेशा ही मेरे सर पर हाथ रहा है और हमेशा ही रहेगा। यहाँ 10-12 गांव के व्यक्ति आए हुए हैं और जिन जिन आदमियों ने, जिन जिन मेरी मातृशक्ति ने, जिन जिन बहनों ने, जिन जिन भाइयों ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उनको हमने सम्मानित किया है। और कोई आम आदमी पार्टी ये नहीं है कि बहुत अमीर है कि भाई रुपये बांटने वाले, हम रुपये बांटने वाले नहीं हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ इतना कहने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी फैली हुई है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम 2,05,000 जो खाली स्थान पड़े हैं नौकरियों के, उनको भरने का काम करेंगे पहले। दूसरा, जो आप कह रहे हो भाई ऐसा काम, जो बच्चे खेल में अव्वल हैं, जो मेरे बुजुर्ग सुबह उठ करके योगा कराते हैं, जो मेरी मातृशक्ति जो कीर्तन मंडली है उनकी अध्यक्ष है, जो मेरी बहन खेल में नंबर 1 आई है वो थी, जो दूसरी बहन दौड़ में वो भी खेली है, सारा यानी खेल और सामाजिक काम में जिन जिन आदमियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, हमने उनको सम्मानित किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ, यहाँ जितने भी बैठे हैं, जितनी भी मेरी मातृशक्ति आई हुई थी, सभी की सभी कोई ना कोई सारे ही आदरणीय है, सभी के सभी अव्वल नंबर पर हैं। उन्होंने ही अपने बीच से नाम छाट करके दिए हैं। ये नहीं है कि मैंने हाथ पकड़ा दिया है, नहीं। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बाप के तुल्य व्यक्तियों ने और मेरे भाइयों ने आपस में ही बताया कि ये आदमी है हमारे में से, उनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। इस कार्य को करने का बिट्टू पहलवान का क्या उद्देश्य है? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम किसी बुजुर्ग का मान सम्मान करते हैं तो अपने बाप का मान सम्मान करते हैं। जो आदमी अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत करता है, अपने घर में सुबह उठ कर के माँ बाप के पाया का हाथ लगा कर राम राम करता है, वही ये काम कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो पहल है प्रत्येक नेताओं को करनी चाहिए, प्रत्येक युवा समाज सेवियों को भी करनी चाहिए, या फिर ये कहें कि ये चुनावी मुद्दों को लेकर के कुछ षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कभी से करता आ रहा हूँ, 24 साल हो गए मैंने दंगल कराते। वहाँ मेरे बुजुर्ग बता सकते हैं, गाँव के यही व्यक्ति बता सकते हैं कि मैं गांव के हर गणमान्य व्यक्ति का पगड़ी बांध के सम्मान करता हूं। 1 नवंबर का दंगल कराता हूं। 24 साल से लगातार वो दंगल हो रहा है, अब की बार भी होगा। और ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। हमारा तो, हमारी पार्टी का, हमारा हमेशा ही बुजुर्गों का मान सम्मान, बुजुर्गों के मान सम्मान के अंदर दिल्ली के अंदर कोई भी 60 साल से ऊपर बुजुर्ग है उसको तीर्थ यात्रा फ्री, और 2 बच्चों को साथ ले जा सकते हैं, 2 युवाओं को साथ ले जा सकते हैं। ये हमारे केजरीवाल जी ने, जहां हमारी सरकार बनी वहीं ये पहल हम ही करते हैं। बिजली
केजरीवाल जी जब दिल्ली में सरकार बनी तो बिजली 300 यूनिट फ्री कराई। उसके बाद पानी 2 लाख लीटर फ्री कराया। उसके बाद पंजाब के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी सारी सुविधा हमारे यहाँ फ्री है। फ्री का मतलब है जिस घर के अंदर 300 यूनिट फ्री मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में मेरे गांव के अंदर यहाँ कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ 150 से ऊपर यूनिट चलती होंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। हर महकमा इन्होंने प्राइवेट कर दिया। अगर इनकी बस आ जाए तो हमारे देश को बचा कर बेच करके ये दोबारा से वही जो 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था और वे गोरे थे, ये काले अंग्रेज हैं। फर्क इतना है, वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ये अंदर घर के अंदर बैठ करके घात लगा रहे हैं। वे तो हमारे को पता था कि बाहर से आए हैं और हमारे को लूटेंगे। इनका तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा लूटेगा, कौन सा हमने बेचेगा। जिसको भी देखो ये बेच दिया, जिसको देखो रेल बेच दी, जिसको देखो जहाज का हवाई अड्डा बेच दिया। अरे क्या क्या बेचोगे? आने वाले कल में हमारे माता पिता, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, हमारे को और बेचने का काम करेंगे। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर के बिट्टू पहलवान कितने तैयार हैं? मैंने पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई तैयारी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने से नहीं, मैं 24 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अब की बार मैंने जब ये देखा कि मेरे हल्के के हर गांव से आदमी आकर के ये कहने लगे कि बेटा तू खड़ा हो, चाहे पार्टी हो चाहे बिना पार्टी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तने बना करके हम एक ये साबित करेंगे कि कोई गरीब माँ का बेटा भी एमएलए बन सकता है। और पूरे हल्के के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में मेरे 25 से 30 बुजुर्ग, मातृशक्ति और भाई बहन ना हो। हर गांव में है। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो गाँव वासियों की क्या आपको नज़र आती है? गांव में सबसे पहल तो होती है पानी की निकासी, फिर हो जाती है गलियां पक्की कराना। दूसरा सबसे बड़ी बात 10 साल के अंदर अगर कोई हुआ है तो वो हुआ है बेरोजगारी। सबसे पहले हम बेरोजगारी भत्ता शुरू करेंगे। जो महिलाओं के लिए 18 साल से ऊपर कोई भी लड़की है 1000 रुपया भत्ता देने का काम सिर्फ हमारी सरकार ने ही किया है। और आने वाला कल हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से बनेगी और वो झाड़ू चलेगी जैसे दिल्ली में चली, पंजाब के अंदर चली, हरियाणा में भी ऐसे ही चलेगी। लोगों ने कहा यहाँ भाई हरियाणा है, देख के मैं बोला वो पंजाब और हरियाणा एक के ना था गे। पहले हम सारे महापंजाब में ना था। 1966 में तो हरियाणा बनया है, पहले तो हम सारे पंजाब था। यो दिल्ली एक राजधानी थी। दिल्ली में सबसे पहला दिल्ली के अंदर सिर्फ एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ये लुटेरों की पार्टी नहीं, आंदोलन से। इसका तो एक एक सिपाही, एक हजार बीजेपी के 1000 लोगों के समान है एक सिपाही। आम आदमी पार्टी का तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि सिपाही कौन सा है कौन सा नहीं। जहाँ भी जाओगे 1 मिनट में हमारे 1000 आदमी दर्द लिखड़े पाएंगे टोपी ओढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं, जो तमाम देहरा गांव वासी जो हैं वो यहाँ पर आज बिट्टू पहलवान को सुनने के लिए भी पहुँचे थे। और जिस प्रकार से बिट्टू पहलवान की टीम के द्वारा आज इन गाँव वासियों का जो है वो मान सम्मान बढ़ाया है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। तो आप सभी दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी रखना ना भूलें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।